अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 37वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न हि प्रपश्यामि ममाप्युनाद यचोकमुशोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्दमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि साधिपत्यम्। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। भगवान की शरण ग्रहण करने के उपरांत अर्जुन के मनोभाव प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से जाता है और पूर्ण शरणागति देते हुए भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि एकमात्र आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मैं पूर्ण रूप से आपके शरणों में शरणागति देता हूँ। कृपण दुर्बलता के कारण अभी तक मैं अपने मन घड़न तरीके से जो प्रस्तुत कर रहा था, जो भी बातें प्रस्तुत कर रहा था, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं थी। अभी आप ही मेरे लिए जो श्रेष्ठकर होगा वह ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। पिछले श्लोक में भगवान को शरणागति प्रदान करने के उपरांत अभी इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि किस प्रकार मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता हैं वो भी इस धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण बाद भी अनेक प्रकार के शोक और संतप्त में डूबे रहते हैं। इसलिए अभी मैं अर्जुन का मनोभाव परिवर्तित हो गया। पहले मन की बातें बोल रहा था, लेकिन अभी शरणागति लेकर भगवान से कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक का भी मैं इच्छा नहीं करता, वहां पे जाके भी दुख आएंगे, इसलिए मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताइए। एक प्रामाणिक शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए वह सब अर्जुन के अंदर दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा, विशेष रूप से अपने लिए जो गुरु स्वीकार करना चाहते हैं ना, उनके लिए विशेष यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो रही है कि शिक्षा प्राप्त कर रही है कि गुरु बनाने के लिए शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। अर्जुन अपनी योग्यताएं बता रहे। जब तक शिष्य अपनी उपाधियों के अंदर घमंड में सूर रहेगा, जब तक अपने जो भी जीवन में जो प्राप्त किया उसके ऊपर अहंकार करता रहेगा, तब तक गुरु के शरणों में शरणागति नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका अहंकार आड़े आएगा। परंतु जब इस भाव से गुरु के पास जाएंगे कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए, तब निश्चित रूप से शिष्य को गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब तक शिष्य पूर्ण शरणागति नहीं लेता तब तक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। जब तक शिष्य पूर्ण शरणागति नहीं लेता तब तक उसको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं होता। और उसका ज्वलंत उदाहरण भी आज हम देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे जाते तो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुओं के पास, परंतु वहां से मात्र और मात्र किताब का कोरा ज्ञान प्राप्त करके आ जाते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, भणियों पर गणियों नहीं। पढ़ तो लिया लेकिन उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग कैसे करना है वो नहीं समझा। जिस शिक्षक से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उनके समक्ष ही बैठकर उनको ही धमकी देते हैं कि मुझे ज्ञान दिया है, कोई फ्री में नहीं दिया है, पैसे लेकर दिया है। और गुरु के सामने ही नशे की वस्तुओं का सेवन करते हैं। गुरु यानी कि ऐसा नहीं कि मात्र और मात्र धन से हम उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी ही है, परंतु गुरु स्वीकार करना यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। जिस गुरु के समक्ष बैठकर हम ज्ञान अर्जित करने ना, उनके समक्ष अगर हम गलत सही भी हैं फिर भी गुरु के समक्ष उनसे उलझते नहीं है, क्योंकि गुरु हो सकता है कि हमारी दृष्टि से हम सही है, परंतु गुरु जो बोल रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, हमारे जीवन के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। अर्जुन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन ने यहाँ पे स्वीकार किया, बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं दिखता, ऐसा कोई सुख नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मात्र और मात्र श्री कृष्ण आपकी कृपा के अलावा। अर्जुन यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मुझे दवाइयों की आवश्यकता है। आज के मनुष्य का सबसे बड़ा रोग ये है, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो जानता ही नहीं कि उसके अंदर बीमारी है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि वो गलत
रास्ते पर जा रहा है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि वो दुखालयम अशाश्वतम इस जगत में दुख भोग रहा है। जब तक व्यक्ति को उसके दुखों के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं होगी तो फिर जो डॉक्टर है वो भी किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कम से कम कहे कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तब तो जो डॉक्टर है वो उनको ठीक से दवाई देगा, पेट दुखने की दवाई देगा, बुखार आने की दवाई देगा। अगर हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे और उनसे कहेंगे कि नहीं मुझे ये बीमारी है, स्वतः वो बीमारी किस प्रकार ठीक होगी, और वो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। उसके कारण 2 बीमारी पैदा होगी, फिर 4 होगी और अंत में मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ और इस दुख का कारण क्या है, उसके विषय में गुरु के समक्ष जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। जब व्यक्ति इस भाव से गुरु के पास जाएगा ना, निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। अर्जुन विद्वान थे पर यह समझ गए थे कि शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र गुरु है। अर्जुन यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि अर्जुन विद्वान थे परंतु वो ये समझ गए थे कि इस जो भौतिक जगत का ज्ञान है, जो मेरी विद्वानता है, जो मेरे पास धन है, जो धनुर्धर है, जो मेरे पास शिक्षाएं हैं, वो सारी की सारी शिक्षाएं मात्र और मात्र मेरा उलझन का कारण बन रही है। अगर उन सारी की सारी समस्याओं का कोई निवारण कर सकता तो एकमात्र गुरुदेव। गुरु किसे बनाना चाहिए उसके बारे में पद्म पुराण में वर्णन आता है। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु नष्टाद वैष्णवः स्वपचो गुरु। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान से में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। हम अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं कहते। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि गुरु किससे बनना चाहिए, गुरु बनने की योग्यता कौन रखता है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है, भले ही वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत अगर वो अपने कार्यों पर अड़िग रहता है, अपने जो कार्य जो ब्राह्मणों के लिए दिए गए हैं वो कार्यों पर अगर वो चलता है तो वो गुरु बनाने योग्य है। अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अपने कार्यों में को ठीक से नहीं कर रहा है तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। और उसके विपरीत अगर किसी ने शूद्र कुल में भी जन्म लिया है परंतु वो भगवान का भक्त है, अपने सारे के सारे अनर्थों के कार्यों को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में आया है और उनकी सेवा कर रहा है, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, ये सारे के सारे नियमों को पालन कर रहा है और एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो गुरु बनने योग्य है। शास्त्र इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि पढ़ने वाले को ठीक से समझ आ जाता है। आज हम अनेक प्रकार से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, परंतु धर्म के नाम पर भेदभाव करना उसी प्रकार गलत होगा, क्योंकि अगर हम भगवान की संतान होते हुए भी भगवान के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम भी भगवान की विद्रोही संतान मानी जाएगी। संसार की समस्याओं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। आचार्यगण कहते हैं कि संसार की समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस जीवन का सबसे बड़ी संकट है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियां आती हैं, बुढ़ापा आता है और उसके बाद मृत्यु आती है। ये जीवन की असली समस्या है और उनका निवारण करने के लिए एकमात्र शास्त्रों का सहारा लेना होगा, भगवत के शरणों का सहारा लेना होगा। हम अपनी उपाधियों से, धन से इस बीमारियों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगर इससे प्राप्त कर सकते होते तो ऐसे कई पाश्चात्य जगत है जहां पर धन धान्य से परिपूर्ण है, अनेक प्रकार के धन दौलत यूं लोगों के बीच में पड़ी है, फिर भी अंदर से रोते हैं, हृदय खोखला होता है, कहीं ना कहीं दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास जाकर पूरे जीवन की कमाई सौंप के आ जाते हैं। एक बहुत ही भगवान के महान भक्त हैं अल्फ्रेड फोर्ड, जो अभी अमरीश प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। फोर्ड कंपनी के विषय में आपने सुना होगा। तो संसार की सबसे महंगी गाड़ी बनाने वालों में कंपनी में से एक है
उसके मालिक होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया। 1975 में शिला प्रभुपाद के द्वारा प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर उन्होंने कृष्ण भक्ति स्वीकार की। जब किसी जर्नलिस्ट ने, किसी न्यूज वाले ने उनसे पूछा कि आप कृष्ण भक्ति की तरफ क्यों आए, इतने धनवान होते हुए भी, इतने सारे ऐश्वर्य होते हुए भी तुमने जीवन में आनंद से रहने की बजाय कृष्ण भक्ति सुनकर आप प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करते हैं, जब भी देखते हैं आपके हाथ में हमेशा भगवान की माला होती है और भगवान के नामों का गुणगान करते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि मैं धनवान परिवार में जन्म हुआ मेरा, और मैं जीवन में जो कुछ वस्तु चाहिए थी सब वस्तु मेरे पास उपलब्ध थी, परंतु मेरे हृदय में कहीं ना कहीं मुझे खालीपन अनुभव हो रहा था, मुझे असंतुष्टता अनुभव हो रही थी, और उसके पूर्ण करने के लिए मैं खोज में निकल पड़ा। मैं अनेक जगह पे घूमा, अनेक जगह से उसे आनंद से भरने का प्रयास किया, परंतु मेरे जीवन में तब संतुष्टि आई जब मैंने श्री कृष्ण के शरणों की शरण ग्रहण करी, कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया। और कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके जब मैं उनके नाम का जप करने लगा, उनकी कथाओं को सुनने लगा, उनकी लीलाओं को सुनने लगा, तब मेरा जीवन है वो धीरे धीरे, हृदय है वो प्रेम से भरने लगा। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों, इस जीवन में आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही ऐश्वर्य क्यों न कमा लो, लेकिन जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न करोगे ना, जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं हृदय में खालीपन लगेगा, और उस खालीपन को आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, समाज के साथ, बंधुओं के साथ भरने का प्रयास करेंगे, परंतु वो खाली का खाली ही रहेगा जब तक श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। क्योंकि जीवेरो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास बनकर कृष्ण की सेवा नहीं करेगा ना, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के शोकों को दूर कर पाता तो अर्जुन यहाँ यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। आचार्यगण कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से लिख रहे हैं कि अगर इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य है वो किसी को आनंद प्रदान करता, तो अर्जुन इस श्लोक में ये नहीं कहते कि स्वर्ग, भौतिक जगत के तो सारे ऐश्वर्य को छोड़ो, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में भी इंद्रदेव के जो गादी पर भी बैठ जाए तब भी व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा जीवन में, जब तक श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करे। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। आर्थिक विकास, कितना ही आर्थिक विकास क्यों न कर ले, कितना ही जीवन में कितनी उपाधियां क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन वो एक ही क्षण में, किसी भी क्षण भगवान उसे छीन सकते हैं। प्राकृतिक प्रलय के द्वारा कभी भी उसका नष्ट हो सकता है। और हमने अपनी आंखों से देखा भी है कि बड़े मेहनत से 10 साल 15 साल में जो धन संचय करके हमने जो खड़ा किया था, एक ही क्षण में उस मार्केट में आग लगने के कारण सारे के सारे लोग रोड पर खड़े थे। जो पिछले दिन अपने ऑफिस में बैठकर बड़े शान से सेठ बनकर बैठे थे, लेकिन प्राकृतिक प्रलय ऐसा हुआ कि अग्नि लगने के कारण सारे के सारे छोटे बड़े हर एक व्यक्ति है वो रोड पे खड़ा टकटकी लगाए देख रहा था कब ये अग्नि बुझेगी। अनेक प्रयासों के उपरांत भी 2 दिन 4 दिन तक अग्निकांड चलता रहा और लोग उसको दृश्य को देखते रहे, मात्र और मात्र देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। यह है जीवन का शाश्वत सत्य भक्तों। आप अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कितना ही धन क्यों नहीं इकट्ठा कर ले, परंतु एक क्षण ऐसा आएगा जब सारा का सारा धन है वो जाता रहेगा। आप देखते हैं कि व्यक्ति बड़े मेहनत से धन संचय करता है और बाढ़ में आने के कारण सारा का सारा धन है वो सुरसूर हो जाता है। कभी भूकंप के कारण सारा का सारा सुरसूर हो जाता है। ऐसे अनेक प्रलय आते हैं और उसमें व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है और उस स्थिति में उसे चाहिए कि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करे। और स्वर्गलोक के बारे में इसलिए भी कहा गया है कि स्वर्गलोक में आप कितने से पुण्य करके स्वर्गलोक में चले भी जाएंगे, परंतु जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.21 में कहते भी हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। आप बोले कि पुण्य करके स्वर्गलोक तक प्रस्थान भी कर लेंगे, परंतु जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तुरंत पुनः इस धरती पर आना पड़ेगा और यहाँ पे दुख भोगना पड़ेगा। चंद्रलोक तक चले जाओ, सूर्य लोक तक चले जाओ, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे इस धरती पर पुनः आना होगा। कृष्ण भावनामृत के द्वारा व्यक्ति जीवन की हर अवस्था में शांत रह सकता है।
कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के उपरांत व्यक्ति जीवन की हर अवस्था में शांत रह सकता है। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं। एक समय की बात, एक फ्लाइट में अनेक लोग जा रहे थे, उसमें एक भक्त भी था। फ्लाइट का अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण हिलने डुलने लगा। वहां पे घोषणा की गई कि सब लोग सावधान हो जाए, किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है। सारे लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, अपनी अपनी चिंताओं को व्यक्त करने लगे। परंतु वहां पे एक व्यक्ति ऐसा था जो शांत भाव से बैठा बैठा भगवान के नाम का जप कर रहा था। सारे लोगों ने उस तरफ देखा कि अरे भाई, हमारी मृत्यु हमारी आंखों के समक्ष खड़ी है और तुम्हें भय नहीं लग रहा, तुम शांति से बैठकर क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे श्री कृष्ण ने मारना चाहा उसे भला कौन बचा सकता है, और जिसे भगवान बचाना चाहे उसे भला कौन मार सकता है। और इस जीवन की अंतिम अवस्था में अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान ने कहा है कि अंत काल में जो मेरा नाम लेगा ना, वो निश्चित रूप से मेरे धाम में आएगा। और इस भाव से मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं। मैं सारे के सारे भय से मुक्त होकर मात्र शांत भाव से भगवान का जप कर रहा हूं। ये है ऐसी अवस्था में भी शांति को प्राप्त करना, जब वहां पे हर एक व्यक्ति उद्विग्न है, दुखी है, संतप्त है। ऐसा ही दृष्टांत आता है तुकाराम महाराज का। तुकाराम महाराज बड़े संत हुए, बड़े ही नम्र भाव के संत थे, बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे। उसकी पत्नी आए दिन उनकी वजह से कृष्ण को डांटा करती थी। ये काली की वजह से मेरा पति है वो धन नहीं कमाता, ये काली की वजह से मेरा पति है धन कमाता, वो भी दूसरों में बांट देता है। एक दिन बड़े क्रोध में आकर उन्होंने तुकाराम से कहा कि कुछ कमाते तो हो नहीं, कुछ धन तो लाते नहीं, जाओ खेत पे जाके वहां पे गन्ना बोया हुआ है, वहां से गन्ना लेके आओ काट के। तुकाराम महाराज भगवान श्री हरि के नाम का विठ्ठल विठ्ठल गाते गाते निकल पड़े। वहां से गन्ना काट कर लेके आने लगे। रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता उसे एक गन्ने का टुकड़ा देते, बोलते विठ्ठल विठ्ठल बोलो। जब व्यक्ति विठ्ठल विठ्ठल बोलने लगता है वो उनको गन्ने की लकड़ी पकड़ा देता। घर पे आते आते मात्र एक गन्ना बच गया। पत्नी ने पूछा कि गन्ना लेने गए थे, मात्र एक ही टुकड़ा कैसे लेके आ गए? बोला कि रास्ते में जितने भक्त मिले थे, भगवान का नाम का गुणगान कर रहे थे, उनको मैंने प्रसाद रूप में बांट दिया, वितरित कर दिया। पत्नी क्रोधित तो थी और अग्नि में घी डालने का काम किया तुकाराम के शब्दों ने। बड़ी क्रोधित हुई, वही लकड़ी उठाकर पीटा, तुकाराम के पीठ पर दे मारा और जैसे ही पीठ पर लगा उसके 2 टुकड़े हो गए। तो अगर हम होते तो चिल्ला उठते पत्नी के ऊपर, लेकिन तुकाराम धन्य है जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द कहे। उन्होंने कहा कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। पहले एक ही टुकड़ा था जिसे दोनों में से कौन खा सकता था, परंतु अभी भगवान की कृपा से 2 टुकड़े हो गए। लो, एक तुम खाओ, एक मैं खाता हूं। कितना शांत भाव से रह रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी शांति को जो प्राप्त करके शांत भाव से रहे ना, वो असली भक्ति का फल उसने प्राप्त किया है। भौतिक ज्ञान से संपन्न होने पर भी अर्जुन को गुरु की शरण में जाना पड़ा। भौतिक ज्ञान से एक समस्या, भौतिक ज्ञान से संपन्न होने के बाद भी अर्जुन को गुरु की शरण में जाना पड़ा। हमने पढ़ा कि प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय में अर्जुन है वो अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जैसे ही अर्जुन के वाक्य सुन रहे हैं हमें लगता कि हाँ, अर्जुन पूर्ण रूप से सत्य बोल रहा है, परंतु इतना भौतिक ज्ञान होते हुए भी अर्जुन को अंत में श्री कृष्ण की गुरु की शरण में जाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भौतिक ज्ञान हम कितना ही ग्रहण क्यों न कर ले, भौतिक ज्ञान से एक समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे, उससे 2 समस्या और पैदा हो जाएगी। जिस प्रकार पुराने जमाने में हम देखते थे कि ये गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह नहीं थी, व्यक्ति चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता था। धीरे धीरे साइकिल आई, साइकिल के लिए रास्ता बनाना पड़ा, साइकिल आई तो रास्ता भी बनाना पड़ा, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल से गाड़ी आया, गाड़ी के लिए बड़ा रोड बनाना पड़ा। गाड़ियां और बढ़ने के कारण रोड पर ट्रैफिक होने लगा, जो चल के जा रहे थे उतना समय लग रहा था, फिर और ज्यादा समय लगने लगा। फिर उसको निवारण के लिए फ्लाईओवर बनाए गए, अनेक प्रकार की रोडों को छोड़ा कर दिया गया, परंतु फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज भी ट्रैफिक के कारण जो दूरी हम चलकर आधे घंटे में तय कर सकते हैं ना, वो गाड़ी के द्वारा आधे से पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम समस्याओं का निवारण करने के लिए भौतिक प्रगति तो करते हैं, परंतु समस्या यूं की त्यों बनी रहती है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने करी थी।
अगर आप जीवन में शोकों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस भाव से, जिस भाव से अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी थी, हमें भी श्री कृष्ण और गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर गुरु से निवेदन करेंगे तो गुरु निश्चित रूप से भगवान की शरणों की सेवा में आपको लगाएंगे। और अर्जुन ने अंत में जीवन की सर्वोच्च स्थिति, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाने गए, उसी प्रकार हम भी अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च प्रगति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है भक्तों कि गुरु के पास जाए तो अपन में व्यापार के विषय में ना पूछे, अपने जीवन की चिंताओं के विषय में ना बताए। गुरु के पास जाकर जिस भाव से अर्जुन ने निवेदन किया कि मैं कर्पण दुर्बलता के कारण अपने जीवन के समस्याओं को, फैसलों को लेने में असमर्थ हूँ, आपको जो श्रेष्ठ कर लगता है वह मुझे निश्चित रूप से बताइए। उस भाव से हमें भी गुरु के पास जाकर अपने जीवन के बारे में बताना चाहिए कि मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ कर क्या है। और गुरु निश्चित रूप से आपके जीवन के बहुत बड़े हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, वो आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। परंतु इस बात से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तविक गुरु है कौन। अक्सर हम इस भाव से गुरु के पास तो चले जाते हैं, परंतु जब व्यक्ति धोखा खाता है ना, किसी आडंबरी गुरु के लपेटे में आ जाता है, तब व्यक्ति अपने आप को और दुखी और संतप्त महसूस करता है। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा परखा जाए कि वास्तविक गुरु कौन है। जो गुरु बता रहे हैं वो अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। गुरु जो बता रहे हैं उसे अपने जीवन में भी पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ा गुरु है वो भगवान का भक्त होना चाहिए। गुरु के द्वारा बताए हुए सिद्धांत है वो शास्त्रों से मेल खा रहे हैं कि नहीं। श्रील प्रभुपाद से किसी शिष्य ने, किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आपके जो सारे के सारे तात्पर्य वो तो रामानुजाचार्य के तात्पर्यों से मिलते जुलते हैं। तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि यही तो मेरे जीवन का जो सफलता है उसका रहस्य है, यही तो प्रामाणिकता का रहस्य है कि हाँ, अगर आपके शास्त्रों का जो समन्वय है अगर आचार्यों से मिलता जुलता है, उनकी टीकाओं से मिलता जुलता है, यहाँ तक कि जो वास्तविक गुरु होता है वो गुरु परंपरा से ही ज्ञान अर्जित करके जो आचार्यों ने, जो साधुओं ने कहा है उसे ही सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए मात्र और मात्र एक पोस्टमैन की भूमिका निभाता है। वो अपने तरीके से तरफ से न तो कुछ जोड़ता है न कोई घटाता है। जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्टमैन द्वारा जो कुछ भी हम वस्तु भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो वो न तो अपनी तरफ से कुछ घटाता है न कुछ जोड़ता है। उसको हालांकि कभी कभी ज्ञात होता है कि उसके अंदर क्या है, फिर भी वो एज इट इज वहां से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उसी प्रकार गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि वो आचार्यों से, गुरु परंपरा से जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान अपने शिष्यों तक पहुंचाए। और ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त होगा और उस व्यक्ति को हम गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और विशेष रूप से कि गुरु जो बातें बता रहे हैं उसका पालन करके रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या उनके शिष्य हैं वो शरणागति लेकर शुद्ध भाव से भक्ति कर रहे हैं, उसे देखकर अच्छे से हम समझ सकते हैं। अगर किसी गुरु के शिष्य हैं वो धन धान्य में पड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से भोगों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 में हमने अनेक प्रकार से समझा कि किस प्रकार गुरु की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण करने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, गुरु की शरण में जाते हैं तब हमारा जीवन का उद्देश्य, मकसद क्या होना चाहिए, अर्जुन ने किस भाव से गुरु की शरण ग्रहण करी और हमें किस भाव से गुरु की शरण में जाना चाहिए, और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहा जाए मात्र और मात्र कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम